हेलो, वेलकम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं लर्निंग जंक्शन। आज ये हमारा इंटरनेट बैंकिंग का लास्ट क्लास है। इसमें हम फंड ट्रांसफ़र करना सिखा देंगे। उसके बाद से ये क्लास हमारा एंड हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से फिर हम आगे टिकट बुकिंग करना ऑनलाइन, उसके बाद फिर से इंटरनेट बैंकिंग से शॉपिंग करना, ये सब हम सिखाएंगे। आज हमारा इंटरनेट बैंकिंग का ये लास्ट क्लास है, तो आप इसे देखें कि फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो और भी ज़्यादा क्लासेस और दूसरे बैंक के बारे में अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आगे चल के और भी दूसरे बैंकों का भी हम पूरा यूजर आईडी से लेके फंड ट्रांसफ़र तक का सारे डिटेल आपको बताएंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया है तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को, लर्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब कर लें। हेलो, वेलकम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं लर्निंग जंक्शन। आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आईडीबीआई बैंक से आप दूसरे बैंक में कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने सीखा है कि कैसे इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड जनरेट करेंगे, कहाँ से यूजर आईडी हम कस्टमर आईडी पता करेंगे, उसके बाद से कैसे हम पेई बनाएंगे, बेनिफिशियरी बनाएंगे, कैसे अप्रूव करेंगे। ये सब हमने सीख चुके हैं पहले पूरी क्लास में। ये 7वां क्लास है हमारा। इससे पहले 6 क्लास हमने बनाया है जो कि आईडीबीआई बैंक के प्ले लिस्ट में है हमारे लर्निंग जंक्शन के चैनल पर। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या तो फिर हमने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक हमारा ये लर्निंग जंक्शन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर बटन है, प्लीज़ यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। या तो फिर आप यहाँ पर वीडियो प्ले होने के बाद नीचे में यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आता है, आप यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इस पे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटिव टिप्स, ट्रिक एंड ट्यूटोरियल अपलोड होते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल ही फ्री होता है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे वेबसाइट www.learningjunction.com पर भी विजिट कर सकते हैं और यहाँ से भी बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें नीचे में यहाँ व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, इस पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चाहे तो ये मेल आईडी है, इस पर हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या तो फिर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें ये रिक्वेस्ट फॉर वीडियो का टैग फिलअप करके यहाँ मैसेज लिख के सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने आईडीबीआई बैंक के होम पेज पे जाने के बाद हम इससे पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो ये है लॉगिन, ये मैंने पहले बता चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए लॉगिन पर क्लिक करते हैं और अपना यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन करके कस्टमर आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। कस्टमर आईडी डालने के बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप ये देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफ़र का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम NEFT करेंगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। तो इसलिए हम इस NEFT के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें पेई तो हमने पहले ही रजिस्टर्ड कर लिया है, तो अभी हमें फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, यानी कि मेक ए पेमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेक ए पेमेंट टू ए रजिस्टर्ड NEFT बेनिफिशियरी। तो रजिस्टर्ड तो हमने ऑलरेडी किया है, अप्रूव भी कर चुके हैं, तो अभी हमें मेक ए पेमेंट करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पर सबसे ऊपर एक नंबर में आप देख सकते हैं ये है, इसको हम फंड ट्रांसफ़र करेंगे। इसे हमने ऐड किया था लास्ट वीडियो में। तो चलिए हम इसको पे करते हैं, कुछ फंड ट्रांसफ़र करते हैं इनके अकाउंट में। मैंने सबसे पहले आपको जिनको भी पेमेंट करना है उस पर यहाँ पर टिक करना होगा, मैं चूज़ करना होगा। फिर यहाँ शेड्यूल पेमेंट है और हॉट पेमेंट है। शेड्यूल पेमेंट मतलब आपको एक डेट दे देंगे, उस डेट को आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाएंगे, मतलब फ़ंड ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन हमें हॉट पेमेंट करना है, मेक ए हॉट पेमेंट, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें कितना पेमेंट करना है, ये है उनका नाम,
और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अकाउंट नंबर हमने ब्लर कर दिया इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अकाउंट नंबर है बेनिफिशियरी का, यहाँ पर नाम है, यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर है, ठीक है। उसके बाद से आप देखिए तो यहाँ पर कितना पेमेंट आपको करना है यहाँ पर आप डालेंगे। तो चलिए मैं 5000 फंड ट्रांसफ़र कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ रिमार्क करना होगा कि आप उनको भेज रहे हैं, तो आपके स्टेटमेंट में ये शो करता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ फॉर ब्रो, ठीक है, ब्रदर लिख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो पे का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का कस्टमर आईडी और नीचे यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना होगा। तो चलिए हम कस्टमर आईडी यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म का बटन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए मैंने जैसे ही कंफर्म पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हॉट पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर योर पेमेंट कंफर्मेशन नंबर भी आपको मिल गया है। तो अभी आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। अभी आप यहाँ पर अकाउंट में जाकर अगर आप देखेंगे तो आपके अकाउंट से बैलेंस कट चुके हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैंने ब्लर किया इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर आप अपने अकाउंट में देखेंगे तो आपका बैलेंस कट चुका है। चाहे तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए ऑपरेटिव मिनी स्टेटमेंट आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके गो करके आप अपने, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। गो करने के बाद से आपके अकाउंट से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए डेबिट हुआ है 5000 रुपीज़। तो मैंने अभी जो 5000 मैंने डेबिट किया मतलब फंड ट्रांसफ़र किया तो वो कट चुका है हमारे अकाउंट से। तो इस तरह आप अपने अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र में आकर मैं कुछ और भी आपको एनईएफटी के बारे में बता दूं। ये है ऐड पर्सनल एनईएफटी बेनिफिशियरी। अगर आप चाहें तो यहाँ से दूसरों को ऐड कर सकते हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ इसको। यहाँ पर कंफर्म करेंगे, जैसे कि अगर मैंने कोई बेनिफिशियरी ऐड किया और ऐड करने के बाद से हमें URN मोबाइल पर थोड़े लेट से मिला, हमने इसे साइन आउट कर चुके हैं, अपने लॉग आउट कर चुके हैं यहाँ से, तो फिर बाद में हम आकर ये लॉग आउट से फिर से साइन इन करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके उसे कंफर्म कर सकते हैं URN नंबर देने के बाद। मेरा अभी कोई भी बाकी नहीं है, सब मेरा अप्रूव हो चुका है, इसलिए यहाँ पर 0 दिखा रहा है। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी कितने लिस्ट में हमारे हैं, और चाहें तो यहाँ से मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद से आपने कितने पेमेंट किए हैं यहाँ से आकर पास्ट पेमेंट के बारे में चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं चेक करता हूँ जिनको मैंने अभी पेमेंट किया, तो अगर हम देखें तो सक्सेस पर क्लिक करके रिट्रीव अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एजाज का ये सक्सेस यहाँ पर शो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सक्सेस शो कर रहा है और यहाँ पर ये 5000 शो कर रहा है और यहाँ पर आज का डेट शो कर रहा है। तो इस तरह आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को भी इजीली, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपके अकाउंट में उतनी अमाउंट होनी चाहिए जितनी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अकाउंट नंबर आप एकदम सही से और अच्छी तरह से दें ताकि गलत ना हो। तीसरा कि आप IFSC कोड अच्छी तरह से फिलअप करें और उसे चेक कर लें कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा इंटरनेट बैंकिंग का फंड ट्रांसफ़र का क्लास ख़त्म हुआ। मीन्स पूरी हमारी इंटरनेट बैंकिंग की स्टेप बाय स्टेप यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने से लेकर फंड ट्रांसफ़र करने तक हमने पूरी क्लास ख़त्म कर दी। तो अब हमारा ये क्लास ख़त्म हो गया। अब हम मिलेंगे दूसरी क्लास में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी अगर सजेशन देना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं इस आईडी पर qs@learningjackson.com पर, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो फिर आप हमें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ अगर आप चाहें हमें बताना या इसके बारे में पूछना तो, या तो फिर आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके यहाँ से जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं और यहाँ से रिक्वेस्ट भी आप दे सकते हैं नए वीडियो के लिए। तो अब मिलेंगे हम अगले क्लास में दूसरी टॉपिक पे एक वीडियो लेकर। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।